Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope so you are fine. So student, I am about from 10th High School Hassan Abdal. Today I will brief the lecture of chemistry class 9. So let's start now. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिकटिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर रहे थे। रीड आउट करने के दौरान आपने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। देन आप इसकी एक्सरसाइज पर थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व आउट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल दी करेक्ट आंसर भी सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व आउट हो गया था। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने सॉल्व इसके कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6, 7, 8 को सॉल्व किया था। 6 एंड 7 को आपने बुक पर करना था एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व आउट करना था। देन स्टूडेंट, हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन वैलेंस शेल की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है और ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं ये आपने बताना है। फर्स्ट है आपके पास अल्कली मेटल्स, सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड हेलोजेन्स एंड फोर्थ नोबल गैस। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट है ए आपके पास अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल इज़ NS1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास अल्कली मेटल्स की क्या है, NS1। देन बी वाला है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसकी वैलेंस शेल्स ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन मेटल इज़ NS2। इसकी आपके पास कन्फिग्रेशन क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, NS2। देन सी है आपके पास हेलोजेन्स। वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजेन इज़, इसकी कन्फिग्रेशन आपके पास क्या है, NS2 एंड NP5। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन जब हम चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तो आपने वहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी देखा था, आपने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी रीड आउट किया था। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप अपने प्रीवियस रीडिंग को रिवाइज कर सकते हैं। रीडिंग में आपने पीरियोडिक टेबल को और आपने कन्फिग्रेशन वाले को रीड करना है। स्टूडेंट, हेलोजेन्स पर आ जाएं। वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजेन्स इज NS2 एंड NP5। डी एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस इज, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 एंड NP6। सो स्टूडेंट, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बताई है कि फर्स्ट की NS1 है, सेकंड अल्कलाइन की NS2 है, थर्ड हेलोजेन्स की आपके पास NS2 एंड NP5 है। डी के आपके पास नोबल गैस क्या थी, NS2 एंड NP6। इसकी आपके पास कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस क्या है, इसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 एंड NP6। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपने, पिक्चर आपके सामने शो है, इसको आपने अपनी नोटबुक पर उतारना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट, आपने डॉट सिंबल से शो करना है कि इस एलिमेंट्स पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फर्स्ट है आपके पास ए बेरिलियम। इस पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो स्टूडेंट, आपने 2 डॉट्स शो करनी है कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपने 2 डॉट यहाँ पर शो करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास के पोटाशियम। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो देन आपने 1 डॉट शो करना है। देन एन आपके पास सी वाला है सोडियम। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 5 डॉट्स को शो करना है। देन नेक्स्ट है आपके पास डी वाला आयोडीन। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
इसके ऊपर आपके पास इसके 7 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने डॉट से शो करना है कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। स्टूडेंट इस एलिमेंट में आपने बताना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और आपने उसको डॉट सिंबल से शो करना था। सो स्टूडेंट मैन पिक आपके सामने है, इस पिक को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 10 को बुक पर ही सॉल्व आउट करना है। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नंबर ए, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 3 ऑफ ग्रुप वी ए। बी, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 2 ऑफ ग्रुप वी आई ए। सो स्टूडेंट इसके आंसर पर आ जाते हैं। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 3। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट ग्रुप 3 में प्रेजेंट है, पीरियड 3 में प्रेजेंट है और उसका ग्रुप कौन सा है, वी ए। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है कि आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो पीरियड 3 में फॉस्फोरस है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है, 3s2 एंड 3p3। देन आपके पास बी वाला है, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 2। ऐसा एलिमेंट जो पीरियड 2 में प्रेजेंट है और ग्रुप उसका कौन सा है, वी आई ए। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, जो ग्रुप 2 में एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O इज 2s2 एंड 2p4। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या है, 2s2 एंड 2p4। स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रीडिंग में रीड आउट कर ली है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 टेबल है, टेबल आपको पिक पे शो हो रहा है सेम एज इट इज़। इस टेबल को आपने अपनी बुक पर सॉल्व आउट करना है। इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने अपनी बुक पर सॉल्व आउट करना है। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नियॉन 20 न्यूक्लियस। कि आप इमेजिन करें कि आप नियॉन 20 न्यूक्लियस पर खड़े हैं, टॉप पर खड़े हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विल यू वुड सी लुकिंग डाउन इनटू द न्यूक्लियस। आपने कितने पार्टिकल्स को आपने देखा है जो न्यूक्लियस के अंदर हैं एंड कितने पार्टिकल्स को आपने देखा है जो न्यूक्लियस के बाहर हैं। सो इसका आंसर है सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन 20 आर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10। न्यूक्लियस पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन में से आपने न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को आपने माइनस कर दिया है, 20 में से आपने 10 को माइनस किया तो आपके पास 10 आ गया। सो एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर आपके पास कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो कितने हैं, आपके पास 10। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 30। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर सॉल्व आउट करना है। होप सो ऑल डिफ़िकल्टीज़ विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एट योर होम। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।